देखिए, 5 जनवरी को मेरे बहरोड में जिला अस्पताल में एक गैंगस्टर को पुलिस लेके आई मेडिकल के लिए। उस वक्त दूसरी गैंग द्वारा गोलीबारी की गई, जिसमें मेरे बहरोड की 2 बुजुर्ग महिलाओं को पैर में गोली लगी। गनीमत है कि किसी की जान नहीं गई, गोली पैर में लगी, किसी के सर में या सीने में न लगी। शूटर थे 3 और एक व्यक्ति बाहर था जो गाड़ी से लेके उनको ले जाने वाला था। 2 शूटर फरार हो गए, एक जो तीसरा आदमी था वो फरार हो गया। चौथा जो व्यक्ति था उसको पुलिस ने पहचान के पकड़ लिया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की, रोमी नाम के शूटर से, तो उसकी पूछताछ में कुछ लोगों के नाम आए कि जो रिवॉल्वर, जो भी उनके पास हथियार थे, जो बोलेरो गाड़ी थी, वो सब कहां से अरेंज हुई और उनको कहां से मदद मिल रही थी और इसके पीछे कौन कौन लोगों का हाथ है। पूछताछ में रोमी नाम के व्यक्ति ने बताया कि 3 तारीख को जैनपुरवास गांव में भारत सरकार लिखी हुई गाड़ी के अंदर अलवर सांसद बालकनाथ का पीए, जो अपने आप को बता रहा था कि ऑफिस इंचार्ज हूं, और एक व्यक्ति बता रहा था उसका क्लोज हूं, और 2 लोग और थे गाड़ी में। वो सब एक पैकेट लेके आए और उन्होंने कहा कि इसके अंदर पैसे हैं, और फिर उन्होंने सांसद बालकनाथ जी से फोन पे बात करवाई। जो गोलीबारी में शामिल है हिस्ट्री सीटर, उससे बात कराई और उसने फोन पे ये बोला बालकनाथ जी से कि आप हमारी मदद करो, हम आपकी मदद करेंगे चुनाव में। तो सांसद जी ने उनको कहा कि मैं तन मन धन से हर वक्त आपकी मदद के लिए तैयार रहूंगा। इस पे जो गैंगस्टर था उसने अपने साथियों से कहा कि महाराज जी ने कह दिए, खुली छूट दे दी है कि सावधानी से करना जो भी काम करो, और कहा है कि तन मन धन से मैं आपके साथ रहूंगा। इतनी बात उसने कही कि मेरे सामने हुई। उस बंडल में कितने रुपए थे ये उन्होंने बताया कि मुझे नहीं पता, वो उस रामफल नाम के व्यक्ति को पता होगा, मुझे नहीं पता कितने। जब उनका नाम आया तो पुलिस ने उन लोगों को बुलाया पूछने के लिए कि भाई क्या मामला है। ये 3 तारीख की घटना है। 3 को पैसे दिए, 4 को कॉलेज में फंक्शन था, तो वो लोग स्टेज के ऊपर, जो हिस्ट्री सीटर थे, 2 बहरोड थाने के हिस्ट्री सीटर थे, वो लोग स्टेज के ऊपर बैठे थे और उनसे राजाराम और एक हितेंद्र, ये दोनों लोग उनके गले मिल रहे थे, प्यार से मिल रहे थे, बातें कर रहे थे, फिर स्टेज पे उनको बिठा रहे थे, डीवाईएसपी से भी मिल रहे थे, और उनमें से एक अपराधी 15 दिन पहले ही जेल से छूटा था। जब ये सारी चीजें आई और वो फरार हो गए तो पुलिस ने जानकारी जुटाने के लिए कि भी पूछताछ करें, उस रोमी नाम के शूटर से पूछा तो उसने कहा कहां छुप सकते बाकी अपराधी, तो उसने कहा राजाराम और हितेंद्र प्रॉपर्टी के दलाल हैं, वो दलाल उसके कहीं अरेंजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जमीन उमीनों पे कब्जे करवाने में वो मदद हमारी लेते रहते हैं, हमें पैसे वगैरह देते हैं। इस पर पुलिस ने निशांत, जो बंडल पैसे का देके आया था, उसको, और राजाराम और हितेंद्र, इनको बुलाया। एक जैतपुरा मोहल्ले का लड़का था जिस पर मुखबिर से सूचना थी पुलिस को कि जो शूटर था, एक जो फरार है, वो रात को उसके घर पे उस दिन रुका था। इस पे पुलिस ने उस नींबू नाम का कोई था सैनिक, उस लड़के को बुलाया, चारों को बुलाया पूछताछ के लिए, जानने के लिए। इतने में ही हंगामा कुछ लोगों ने बालकनाथ
के समर्थक थे, जो भी तथाकथित जो अपने आप को नेता बताते हैं, वो हंगामा करने लगे कि इनको छोड़ो। तो डीवाईएसपी बहरोड ने पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पूछताछ में इनका कहीं नाम कनेक्शन आया है, हम सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं, अगर ये निर्दोष होंगे तो हम इनको फ्री कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। इस पे उन्होंने हंगामा कर दिया, धमकियां दी, और कि सांसद बालकनाथ जी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं तो छोड़ दो, नहीं मैं खुद आ रहा हूं। और फिर सांसद आए और जिस तरह का उनका व्यवहार था वो आप सब लोगों को मालूम है कैसा व्यवहार था, कितना अमर्यादित था, किस ढंग से उन्होंने पुलिस को डिमोरलाइज करने का काम किया। और हैरानी की बात है, जो जनता में रोष है वो इस बात का है कि आज तक भी विपक्ष में वो अपने आप को विपक्ष का बताते हैं बालकनाथ जी, और दूसरे उनके कोई भी कैंडिडेट जो विधानसभा का बहरोड से चुनाव लड़ना चाहते हैं, एक भी व्यक्ति ने इस फायरिंग की घटना की निंदा नहीं की। सांसद आए, जब उनके गुर्गे पकड़े तो इतनी बुरी तरह बौखलाए हुए आए, लेकिन सांसद ने जिन महिलाओं को गोली लगी उन एक भी महिला से मिलना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, और इस ढंग से बौखला रहे थे, उससे साफ लग रहा था। और अब तो ये स्पष्ट हो गया है कि बालकनाथ को डर था कि 120 में पुलिस बालकनाथ को मुलजिम बनाएगी और वो सलाखों के पीछे जाएगा, क्योंकि जो गुर्गे पकड़े थे वो सारा राज उगल थे। इसलिए पुलिस को उन्होंने पूछताछ नहीं करने दी और दबाव बना दिया, और उस निशांत नाम के व्यक्ति ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि जो पैसे दिए थे वो पैसे बालकनाथ ने भेजे थे। इसलिए मेरी सरकार से भी मांग है कि बालकनाथ को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और जो दोषी उनको करे। मैंने पुलिस अधिकारियों से भी पूछा कि भाई इन लोगों का अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे, तो इन्होंने कहा पैसे रामफल को दिए। अब रामफल अरेस्ट होगा तब उस बात की पुष्टि होगी तो हम दोबारा भी बुलाएंगे जिन जिन लोगों को छोड़ा है, और निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा। बालकनाथ जी हैं, इन्होंने जो ये कृत्य किया, जिस ढंग से पुलिस अधिकारी को ये कहा कि 9 महीने बाद आपके बच्चों को भी नहीं बख्शूंगा मैं, आपके बच्चे भी बिलखेंगे, रोएंगे, ऐसा हाल में कर दूंगा आपका और आपके बच्चों का। तो मैं कहना चाहता हूं बालकनाथ जी को आपके माध्यम से कि आपने कहा 9 महीने बाद, मैं कहता हूं 9 महीने नहीं, बालकनाथ जी जब तक आप जियो, जिंदा रहो, जिस दिन आपको यह लगे कि आज आप ज्यादा पावर में आ गए हो, तो एक अधिकारी के बच्चे नहीं, अलवर जिले के, राजस्थान के किसी भी शरीफ आदमी के बच्चे को आप अपनी विध्वंसकारी नजरों से देखने तक का प्रयास करना, आपका मुंह सपोड़े मार मार के लाल कर देंगे हम, जहां आप करोगे वहीं पे। कभी भी हम सिर्फ कानून के दायरे में रहते हैं, वरना आपका इलाज जनता उस दिन भी कर देती जिस दिन आप बकवासबाजी थाने करके गए थे। और दोबारा से नोटंकी करने, बालकनाथ जी मैं चैलेंज करता हूं बहरोड का विधायक होने के नाते कि अब दोबारा से कभी आप इस ढंग से नोटंकी करना, इस ढंग से कानून को अपने हाथ में लेना, तो आपको जवाब मिलेगा। और जनता ने जवाब दिया, जनता ने बताया, और जनता में जाके देखोगे पता चलेगा। और आप आज तक इतनी घटनाएं हुई, कभी नहीं आए, जनता ने 1 लाख से लीड दी बहरोड से, आप धन्यवाद देने तक जनता में नहीं आए, और ये आपके 3-4 गुर्गे पकड़ लिए, तो यही दलाली सब कुछ है आपके लिए कि ऐसे रोने बिलखने लगे। आपको आना चाहिए था सांसद के जैसे, पूछते आप पुलिस से, साहब इनको क्यों लेके आए, पुलिस कारण बताती, आप कहते अगर गलत पकड़ा तो उनकी कंप्लेंट करते, सीनियर अधिकारियों को करते, या आप कोर्ट में जाते। लेकिन ये कहां से आ गया कि आप गुंडागर्दी करोगे, आप कैसी कैसी बातें करोगे, गाली गलौज करोगे। तो ये एक ओछी मानसिकता को दर्शाता है। जैसा मैं शुरू से कहता आया हूं कि बालकनाथ साधु नहीं है, ये साधु के भेष में, भगवा भेष में भेड़िया है बालकनाथ, साधु नहीं है ये। इसलिए आपने जनता को बता दिया, आज अलवर जिले का नहीं, राजस्थान का हर व्यक्ति बोल रहा है कि ये भेड़िया है, और भेड़िया ऐसी बातें कर सकता है कि किसी के बच्चों को मैं जीने नहीं दूंगा, उनको बिलखेंगे, रोएंगे, ऐसा हसर करूंगा। जो गैंगस्टर होते हैं, जो खून के प्यासे होते हैं, मैंने तो कभी ये भी नहीं सुना कि वो ये कहते हो कि हम इनके बच्चों को मार देंगे या इनके बच्चों का ही हसर कर देंगे, वो चाहे एक दूसरे को मारते हो। आप तो उनसे भी 2 कदम आगे निकल गए। इसलिए ये आपका जो एक्ट है, मैं मानता हूं इससे आपने हमारे हिंदू धर्म को कलंकित किया है। और मैं हिंदू समाज के, हमारे संतों से भी मांग करता हूं कि ऐसे आदमी
का आप सिंधु समाज बहिष्कृत करें ऐसे संत का, जो हमारा संत समुदाय। आप कहीं भी जाते हो, किसी भी जगह, अभी पिछले दिनों कोरोना गांव में गए तो आप स्टेज से कहते हो मेरे पास इतना पैसा है, मैं चाहूं तो आपके गांव में एक एक गांव में 100 करोड़ दे दूं मेरे पास से, जेब से। किसी गांव में गए अभी दूसरे गांव में तो कह रहे हो मेरे पास इतना पैसा है, अगर मैं चाहूं तो पूरे अलवर जिले के एक एक आदमी को 100 से 200 साल घर बैठे राशन दे सकता हूं। तो दे ना, दे क्यों नहीं रहा बालकनाथ? कब देगा, कैसे देगा? आप कॉलेज में फंक्शन उद्घाटन हो चुका है, पहले आपका जिलाध्यक्ष बलवान उसका उद्घाटन कर आया, फिर दोबारा उद्घाटन शपथ ग्रहण करते हो और दोबारा करके 50 लाख रुपए खर्चे आपने, और सतीश पूनिया जी आए तो आप पत्रकार लोग पूछ लेना, आपके साथी होंगे, 50 व्यक्ति मौजूद थे, 50 लाख में 50 व्यक्ति रुके। वहां की बालिकाओं को गेट बंद करके और उनको बंधक बना लिया। वो पुलिस को फोन कर रही है कि हमें बंधक बना लिया, छोड़ नहीं रहे, या फूड डांस करा रहे हैं, बार डांसर है उनसे कॉलेज में डांस करा रहे हो। राजस्थान का एक भी कॉलेज बता दो मुझे जहां पे बार गर्ल है जो वो डांस कर रही हो उद्घाटन समारोह में, लेकिन आप साधु हो के 9 घंटे डांस करवा रहे हो, स्वयं डांस देख रहे हो आप। ये आपका चरित्र बताता है कि आपका कैसा चरित्र। लेकिन जनता जवाब देगी। कभी आप कहते हो मैं ये हूं, मैं ये हूं, हर जगह अहंकार, मैं ये कर दूंगा, 9 महीने बाद मैं ये कर दूंगा, मैंने 3 नाम याद रखना। हाँ बालकनाथ, मैं कह रहा हूं, बिल्कुल सत्य कह रहा है तू, मैं भूलूंगा नहीं, तू मरते दम तक बलजीत यादव को नहीं भूलेगा बालकनाथ, ये मैं भी कह रहा हूं तेरे को। वो आश्रम तेरा बना के छोड़ेगा, इसलिए तू याद रखेगा। वो तेरे मुंह से निकल गया क्योंकि सत्य थी। कभी कहता घबराए, अरे बोखड़ा हुआ तो खुद लग रहा है तू। सांस फूल गई तेरी 2 मिनट में, पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ। अरे तू ब्रह्मचारी है, 5 मिनट बोलने में सांस फूल गई है। ऐसे बोखड़ा रहा, पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, पुलिस को पकड़। अरे कौन सी पुलिस है? मैं मीडिया के सामने बैठा हूं, मंदबुद्धि बालकनाथ, लाना कौन सी पुलिस है, कौन सी बहरों विधायक अरेस्ट करिए, लेके तो आ मंदबुद्धि। कभी कहता न्यायालय से मैं ये करवा दूंगा, नाक रगड़वा दूंगा। न्यायालय तेरी बाप की गुलाम है क्या? न्यायालय अपना काम करती है, न्यायालय बुलाएगी तो देश का प्रधानमंत्री भी जाएगा। कोई हम गली के गुंडे नहीं है जो न्यायालय हमें बुलाए हम नहीं जाएंगे। हम सम्मान करते कानून का, हम जाएंगे, बताएंगे। और न्यायालय के अंदर कोई गलत भी शिकायत कर दी है तो ये भी प्रावधान है कानून में, शिकायत करने वाले को सजा मिलती है कि आपने गलत से शिकायत की। आप कह रहे हो मुझे मोटा कह दिया, मेरी मान हानि होगी। मान हानि भी नहीं बोल रहा, मान हत्या होगी, क्योंकि मंदबुद्धि, पढ़ा लिखा तो कुछ है नहीं, कुछ नॉलेज है नहीं। बुआ जी मठ में रहती थी, बुआ जी ने चांदनाथ को प्रभाव में ले लिया और चांदनाथ को प्रभाव में लेकर बुआ जी ने उसको मठाधीश बना दिया। इसमें तेरा क्या रोल है? तेरा तो कोई रोल है ही नहीं। और ये परमानेंट सीट नहीं है, आप जगह जगह डींगे मारते, इतने पैसे 100 करोड़ एक एक गांव में दे दूं, तो वो पैसे बालकनाथ तेरे नहीं है मंदबुद्धि, वो पैसे जनता के हैं, वो पैसे मंदिर के हैं, जनता ने श्रद्धा के साथ चढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि उनके गुलछर्रे उड़ा लेगा और कहता दे दूं। तो भाई दे दे, कैसे देगा? क्या सपना चौधरी नचाए जनता तब देगा क्या तू 100 करोड़? जब देगा क्या राशन जनता को कि मर जाए जनता? जो लेकिन देना लेना कुछ नहीं। मेरी सरकार है, सरकार केंद्र में है तेरी मोदी जी की सरकार। ला यमुना का पानी ला, वहां से नितिन गडकरी इतनी सड़कें दे रहा है। मैं 108 सड़क एक साइंस अशोक गहलोत से लेकर आया हूं, लेकर के आ, जब जाने हम बता कि मैं ये काम कर रहा हूं। विकास में कर प्रतिस्पर्धा, ये फालतू चीजें सुरकौर आ जाएगी, मैं ऐसा कर दूंगा। अरे प्रधानमंत्री भी नहीं बोलता ऐसे, तो कोई मुख्यमंत्री भी नहीं बोलता, कोई गुंडा भी नहीं बोलता। क्या है तेरी औकात? मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, ऐसे दिखा रहा है जैसे कोई खुदा सिंह हो जाएगा। पहले सरकारें नहीं देखी कि हमने तो बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री को भी चैलेंज किया और हमने कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री को भी चैलेंज किया। जनता के मुद्दों पे हमने दोनों को लपेट करके और दोनों की खिंचाई करी है। इसलिए तेरी तो औकात ही के बालकनाथ, तू कौन से खेत की मूली है तू जो तेरी परवाह करेंगे हम? और तेरी जब इच्छा हो जब बता देना। इसलिए मैं आपके माध्यम से कड़े शब्दों में इस मंदबुद्धि सांसद बालकनाथ की निंदा करता हूं, इसके कृत्य की निंदा करता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस मंदबुद्धि को भगवान सद्बुद्धि दे, ताकि हमारे हिंदू धर्म को, इस भगवा पवित्र चोले को कलंकित ना करे। यही मैं आप सबके माध्यम से भगवान से भी विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं।